उड़ीदा दुपट्टा मेरा मली मलीदा दिली उत्ते जोरी चुना नहीं चलीदा आवी ते मनागी हाथ जोड़ के माही वे तू गुस्सा की तकीड़ी गलीदा सन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शादी की डेट क्या फिक्स हुई है? चुप करके मुझे बता दो। मुझे नहीं पता, आपको पता? क्यों लगाना गाऊंगी, देर लगी आने में तुमको। शुक्र है फिर भी आए। चलें जी। भाभी को आता है, हाँ भाभी को आता है, मुझे याद आ गया। भाभी को वो आता है, वो सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते हुण माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। गाना सुनते हैं। जादू जादू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो अभी जो है ना दूसरा व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम शाम का। तो ये कपड़े धो रहे हैं यहाँ पे, और हमारे पास दो बाजियाँ आई हुई थी, हमारी बहनें हैं। तो अभी ये हमारे घर के साथ ही रहती हैं उधर। तो ये भी काफ़ी जो है ना मतलब गरीब हैं। तो हमने कहा चलें इनको भी नया घर आई हुई ना, खाली हाथ नहीं भेजते। हमारे पास कुछ पैसे थे कहीं से, तो वो हम जो है ना इनको दे रहे हैं। आप लोगों ने दुआ करनी है जिन्होंने दिए हैं, ठीक है? हाँ जी। जो भी फांसी लगने वाले काम होते हैं वो शोहर से करवाए जाते हैं। अल्लाह रहम करे, आप ऐसे ना अगर बोला कुछ करो। हो, लटक जाए, इधर उधर पटक जाए तो शोहर को जो है ना कुछ हो। अच्छा चलो, ये आप टांग बांध दो, मैं ये कपड़े ये धो के हमने रखे हुए हैं। फिर आज धूप निकली है, फिर धूप ही नहीं निकलती। वो ना ये नीचे छोटी है, कोई और स्टूल नहीं है कोई? थोड़ा सा साथ कर लो आप। ये सरिया हमारे पास लगा हुआ है ना, उससे बांध देता हूँ, ठीक है? हाँ। उधर पे ईंटें डाल लेंगे, हाँ हाँ है ना? हाँ। क्योंकि उधर ना बन रही है, उनका कमरा बन रहा है, तो फिर वो बनाते हैं ना, फिर वो हमारी रस्सी को खोल देते हैं। उन्होंने नहीं खोला, टूट गई थी। टूट गई थी? हाँ। अच्छा चलिए, जो भी हुआ था। ये किसकी चीज़ के समय है? ठीक हो गया? हाँ चलिए देख लो, रस्सी छोटी ना हो जाए। यही कर। हाँ ये ठीक है। और ईंटें हैं, ईंटें पड़ी हैं कोई? हाँ बाहर पड़ी हुई है। वो रस्सी भी तो छोटी रस्सी है ये। अच्छा, ये रस्सी थोड़ा सा ये टुकड़ा पड़ा हुआ है इधर, ये कपड़े धो रही हैं। तो मशीन लगानी थी, लेकिन फिर सारा दिन मशीन पे धोता है, लेकिन फिर लाइट का नहीं पता लगता ना। लाइट भी रात 12 बजे की गई हुई है, अभी 12-1 बजे आई है। हम्म, इन्होंने बर्बाद किया हुआ है बापदा वालों ने, पता नहीं है क्या इनको। मतलब इनको कहे तो कहे क्या, कोई समझ नहीं लगती क्या कहे इनको। किधर है ईंटें? बाहर से ले आती हूँ। हाँ ऐसे बाहर से बांध दो। काफी है देखो इतना। हाँ नीचे थोड़ा सा ऊंचा रखो, ऊंची कर और दो। भी इतना हाँ बस। हाँ। अभी जी दोपहर की रोटी पक रही है हमारी माशाल्लाह से। ये भी आटा गूंद लिया और वो भी आटा गूंदा हुआ है। ये वो थोड़ा सा था ना, कौन सा? वो मैंने कहा थोड़ा सा था, ये थोड़ा सा है तो अच्छा अच्छा, मतलब वो ये पहले का गूंदा हुआ है और ये अभी गूंदा है। हाँ जी। मैं समझा आप भूल गए हो शायद, ये गूंदा हुआ था, ये गूंदा हुआ था पहले का, और ये भूल के आपने ये गूंद लिया है। नहीं ये थोड़ा हो गया। अच्छा, मैं ये समझ रहा था। चलें, तो अभी खाना बन रहा है हमारा। तवा नया लिया था और ऊपर से ना ये साइड जो जल गई है सारी। तो अभी जो है ना इसको गर्म करके फिर धोते हैं। इसको धोने के बाद फिर हाँ ऐसे ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये कह रही है कि जिस तरह वो ब्लैक है ना सारा, तो ये भी सारी इस जगह सारी वाइट वाइट जो वो भी ब्लैक हो जाएगी। चलें, तो अभी जो है ना ये गर्म हुआ दवा। तो अभी नायक की दवाई लेने के चलते हैं, वो उसको बुखार है, रो रही है काफ़ी देर से। ये देखें, अच्छा। तो यहाँ पे देखें कपड़े वगैरह सारे जो है वो धुल गए हैं। मेरे 2 सूट थे ब्लैक कलर के, एक ये सूट है और दूसरा पता नहीं किधर गया मेरा, और वो भी जो है ना धुल गया है। अभी मैंने जैकेट भी अपनी धुलवाई है, ये भी बिल्कुल वो गंदी हो गई थी। कॉलर वाली जगह से ना इसको तेल लग गया था, क्योंकि मैंने पिछली बार सर को तेल लगाया था और मैं 2 दिन मैंने सर तेल लगा कर मैं फिरता रहा,
और मैंने धोया नहीं, तो तेल वही जो है ना वो लग गया हमारे इसको, जर्सी को, जैकेट को। मैंने कहा जर्सी को लग गया था तेल, तो फिर मैंने ना वो धुलवाया है आज। साफ हो गई है? आपको पता, मुझे क्या पता। सूख जाएगी अभी, है ना? हाँ सूख तो जाएगी, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है ना। ये देखें, सुबह सुबह तो नहीं होती, धुंध होती है सुबह सुबह, जो है वो बादल वगैरह होते हैं आसमान के ऊपर भी, तब भी कुछ दो ही 10-11 का टाइम होता है ना, फिर धूप निकल आती है। हाँ जी, वो आलू और मसाला तो ले आना। आलू बनाना है आज? हाँ। अच्छा चलें जी, ठीक है। अभी जी ले रहे हैं यहाँ से आलू 1 किलो, और यार ये ना धनिया भी डाल देना, मसाला वगैरह, ठीक है, 50 रुपये का डाल देना। और उसके साथ टमाटर, ये मटर कैसे दे रहे हैं? हाँ कितने रुपए किलो दे रहे हो? आधा किलो मटर भी दे देना, ठीक है। तो आज हम पकाएंगे जी मटर और आलू मटर, और मसाला 50 रुपये का, ठीक है। 1 किलो आलू, आधा किलो मटर और 50 का मसाला, ठीक है। दवाई जो है ना हमने ले ली है, और कुछ टीका भी लगवा दिया, ठीक है। अब हाँ मुझसे गुस्से है कि मैं टीका क्यों लगवाया है इसको। हाँ आधा किलो। अभी जी हम पहुँचे हैं मस्जिद में, क्योंकि आज 2 तारीख हो गई है मेरे ख्याल में, तो हमने तनख्वाह जो है वो देनी थी हाफिज़ साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। ये आपकी अमानत होती है, आपको पता है, हर मंथ। तो ये 8,000 हैं, 2,000 मैं आपको कुछ देर तक दे देता हूँ, ठीक है। मेरे पास बल्कि ये 9,000 है मेरे ख्याल में, देखें 9 है हाँ। तो मेरे पास 500 था, मैंने कहा 500 रख दूँगा, छीन रखते, मैंने 1,000 रुपये रख लिया इसका, इसलिए आपका मैं आपको देता हूँ कुछ देर तक, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर अगले महीने फिर खिदमत करेंगे आपकी। तो आज ये सेटिंग बनाई है। हाँ, बच्चे हैं ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, कितने बच्चे हो गए हैं? 50-60 हुए हैं? जी 50 के करीब है तकरीबन। हाँ इंशाल्लाह फिर आज बच्चों को कह दीजिएगा, इंशाल्लाह कल जो है ना हम बच्चों में कुछ चीज़ें भी बांटेंगे और कुछ पैसे भी देंगे बच्चों को, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत के लिए। आपकी मेहनत और जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक हाँ कबूल जी, फरमाए। जी आपकी जी बिल्कुल। मेहनत अभी नज़र आ रही है। हाँ जी इंशाल्लाह हमारी इंशाल्लाह। मेहनत से ना माशाल्लाह 50 तलबा हैं, हाँ जी अल्लाह पाक का बड़ा करम है। जी हाँ, क्योंकि जी जी बिल्कुल जुम्मा में मुझे बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। ये बरामदा भी हमारा काफ़ी था, और अंदर भी हमारा जो हाल है वो फुल था। ये 3 सफ़े थी, पीछे तालिब थे। हाँ जी हाँ जी जो है हाँ जी। और यहाँ अंदर हाल भी ना, जो हमारा नमाजी थे जुम्मा की नमाज में, हाल भी हमारा बिल्कुल फुल था। और मेरे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था, वरना मैं वीडियो बनाता और आप सबको दिखाता। तो इंशाल्लाह बच्चों को कल जो है ना हम कुछ पैसे भी देंगे, चीज़ी वगैरह के लिए, मतलब चीज़ वगैरह ले लेंगे अपने लिए, खा पी लेंगे थोड़ी सी चीज़ी। अल्लाह पाक आपकी मेहनत कबूल फरमाए। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल। तो और क्योंकि पिछली बार हमने कपड़े दिए थे ना, तो बच्चे कुछ ज़्यादा लगन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह ही खिदमत करते रहेंगे बच्चों के भी, क्योंकि बच्चों को ना एग्री करने में और बच्चों को मुतमिन करने में ना टाइम लगता है। तो मैं खुद, मेरी ये नेचर है, मैं कहता हूँ कि बच्चों को कभी टॉफ़ियाँ दे दें मदरसे में, स्कूल में भी, तो बच्चे जो है वो शौक़ से आते हैं, पढ़ते हैं शौक़ से, कि हमें चीज़ें जो है ना मिलती है, और प्यार भी मिलता है। बच्चों को प्यार और चीज़ें भी देनी चाहिए, तो तभी जो है ना बच्चे शौक़ से आते हैं। अब देखें ना स्कूल में भी अब ऐसे ही होना चाहिए वैसे तो, कि जब क्लास में कोई उस्ताद आए ना, जो उस्ताद बच्चों को कोई चीज़ देगा ना खाने पीने के लिए, तो बच्चे उस उस्ताद के पीरियड में शौक़ से पढ़ेंगे। ऐसे है कि नहीं है सर? तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कहता हूँ बच्चों को प्यार मोहब्बत भी करेंगे हम इंशाल्लाह, और उनकी खिदमत भी करेंगे ना, बच्चे बड़ा शौक़ करके आएंगे मदरसे में। लोग भी तारीफ कर रहे हैं कि बच्चों के साथ प्यार कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, प्यार भी करें, और इतना भी ना करें कि बिगड़ जाएं बच्चे। आपने ख़ास तौर पे आपने उनको ये सब करना है, क्योंकि आप टीचर हैं उनके, मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना उनको, तो आप ही बातों बातों में आपने उनको डांटना भी है और प्यार भी करना है, ठीक है। ओके जी। अनाया की ना तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो डॉक्टर ने मुझे कल भी कहा था कि अगर उल्टी ना रुके तो आपने टीका लगवा लेना है, क्योंकि जब चेस्ट पे वो बोझ सा बन जाए ना, तो फिर वो टीका लगवाना ही पड़ता है, क्योंकि सर्दी अंदर खट जाती है। तो इसलिए उसने कहा कि आप ये दवाई पिलाएं, अगर उल्टी ना रुके तो फिर आपने टीका लाजमी लगवाना है, और 3 दिन टीके लगवाने हैं आपने।
तो बच्ची है तो मैंने कहा चलो इसकी दवाई ले लेते हैं, तो इन्फेक्शन ऐसा ना हो कि बढ़ जाए। फिर एंटीबायोटिक टीका लगवाया था, उसके बाद भी इसको एक बार उल्टी आई है। तो क्योंकि बच्चे हैं फिर इनको जितना भी रोके ना फिर रुकते नहीं है और सर्दी में खेलते रहते हैं। अब अरहम का भी यही हाल है, उसको भी रोका है 50 बार लेकिन वो रुकता नहीं है अरहम भी। अभी भी वो अम्मी वालों के घर में खेल रहा है। अभी जाऊँगा दूध भी लूँगा, उसको भी वापस जो है ना मैं ले के आऊँगा, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ बस्ती वाली साइड पे, तो अगर आपने कोई चीज़ लेनी है ना मुझे बता दो, मैं वो भी ताकि लेता हूँ, क्योंकि वहाँ साथ दुकानें भी हैं ना, कोई पत्ती वगैरह कोई चीनी वगैरह अगर कोई ना हो तो। पत्ती नहीं है, देख लें, पता नहीं मैं चाय वो बनाती है ना, मुझे पता नहीं है। ये है जी हमारी पत्ती वाली डब्बी। इसको चेक करते हैं इसके अंदर जो है ना वो पत्ती है या नहीं है। मेरे ख्याल में सुबह की है पड़ी, हाँ सुबह की है पड़ी, तो अभी नहीं लेते पत्ती। तो कल इंशाल्लाह जब शहर जाऊंगा ना तो कल जो है वो ले लेंगे। वैसे कल दोपहर को जाऊंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम अरहम को स्कूल नहीं छोड़ने के लिए जाऊंगा, छुट्टी है, कल संडे है। तो इंशाल्लाह फिर दोपहर को जो ही मेरा चक्कर लगेगा तो फिर अरहम पत्ती जो है ना वो ले लेंगे। कल हमें डॉक्टर ने ये वाली दवाई दी है, तो ये जो है ना इज़कॉल, क्योंकि मुझे भी कब्ज़ है और जो है ना समीना की भी यही हालत है, गोलियां खा खा कर ना मैदा जो है वो सख्त हो गया है। तो ये जो है ना डॉक्टर ने दवाई दी है, उसने कहा है कि आप जो है वो कानों के इन्फेक्शन की दवाई आप छोड़ दें, क्योंकि कानों का इन्फेक्शन जो हो चुका है अब ख़त्म। तकरीबन 20 दिन 22 दिन 23 दिन गोलियां खाई हैं समीना ने। उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद उसने तबीयत का पूछा, तो फिर जो समीना ने अलामतें बताई हैं तो वो जो है ना सारी कब्ज़ की वजह से थी। तो उसने फिर ये वनीज़ा टैबलेट है, ये वो दी है, ये कब्ज़ के लिए होती है मेरे ख्याल में, और मैदे को जो ना वो ठीक करती है। और ये दी है, और इसका गला भी ना कुछ समीना का ख़राब था, तो उसने नेल स्टेट ड्रॉप दिए हैं, ओरल ड्रॉप्स। तो उसने कहा इससे ना आपने गरारे भी करने हैं और मुंह में कुछ देर जो है ना रख के ना आपने इसको बाहर निकाल देना है। 5 मिनट मुंह में रखना है दवाई को, फिर आपने बाहर निकाल देना है, मतलब पीना नहीं है ये। तो ये जो है ना उसने दवाई दी थी। और उसने एक जो TM जॉइंट पेन होता है ना हमारा, ये TM जॉइंट पेन जबड़े वाला, तो उसने कहा कि उसका भी आपको दर्द होता है, जो आप कहती है ना कि शदीद दर्द है, तो वो जो है TM जॉइंट पेन का होता है दर्द आपको। तो उसने ट्रामाल टैबलेट दी थी। उसने कहा था ये अगर दर्द हो तो खाओ, वरना बिल्कुल आपने नहीं खानी, क्योंकि ये उसने कहा था कि ये अगर बंदा खाता रहे ना फिर इसकी आदत पड़ जाती है। तो इसलिए ना उसने कहा था कि आपने जो है ना वो देखना है, अगर दर्द हो तो खानी है वरना नहीं खानी। तो ये जो दवाइयाँ दी हैं ना उसने, गले के इन्फेक्शन की और पेट के इन्फेक्शन की गोलियाँ दी हैं उसने, क्योंकि तकरीबन कोई 1 साल हो गया है समीना एंटीबायोटिक खा रही है। अल्लाह माफ़ करे, हालांकि इतना खानी नहीं चाहिए। एंटीबायोटिक जो होता है मैदे को बर्बाद कर देती है। तो क्योंकि ये जो होती है ना एंटीबायोटिक, एक जिस तरह एक ठीक करती है एक चीज़ को ना, दूसरी चीज़ को ये ख़राब भी कर देती है। इसका इफ़ेक्ट के साथ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, फ़ायदे के साथ नुकसान भी होता है इसका। तो उसने कहा कि आपने जो है ना इसको छोड़ देना है, एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, आप छोड़ दें, आप जो है ना मैदे की दवाई खाएं। तो उसने बिल्कुल दी भी, लो जो है ना वो दी है, क्या कहते हैं उसको, डोज। तो इंशाल्लाह अब जो रैशेस बनते हैं ना कान के अंदर, लाल जगह हो जाती थी, सुर्ख जगह हो जाती थी, रोज़ मतलब एक दिन ठीक फिर दूसरे दिन सुर्ख जगह, फिर एक दिन ठीक फिर दूसरे दिन सुर्ख जगह, इसी तरह ना बन जाती थी। तो उसने कहा कि ये सारा जो है वो मैदे का चक्कर है। मैदा जब ख़राब होता है तो फिर नाली जो होती है ना मैदे वाली, उनमें इन्फेक्शन आता है, उनमें इन्फेक्शन से फिर गला ख़राब होता है, गले के इन्फेक्शन से फिर कान भी ख़राब हो जाते हैं। तो उसने कहा नाक कान गला वगैरह सब कुछ एक होता है, तो इसी वजह से सारा कुछ जो है ना वो होता है। आपने जो है ना मैदे को ठीक करना है अपना, बाकी इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पूरे 30 मिनट उसने समझाया, हालांकि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करता, बस निकालते हैं गले का गैर निकालते हैं। हम सराकी में कहते हैं गिच्ची दा गैर गड्ढियस। तो उसने, हर बंदा ऐसे ही करता है, गिच्ची दा गैर ही मतलब निकालते हैं कि चले जल्द ही जाए बंदा और हमारी जान छूटे। उसने ऐसे नहीं किया, तसल्ली दी हमें। तो उसने कहा आपने जो है ना टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी, वरना वो जादू वाली गोली दे देगा।
उसने कहा था ना मैं जादू वाली गोली दूंगा फिर अगर आप ठीक ना हुई तो। आई समझ? उसके कहने का मतलब ये था कि आपने टेंशन नहीं लेनी। जब रीमेर गए थे ना तब हमारा ज़्यादा इन्फेक्शन था, तो हाँ, इसके पास हम गए थे ना इतना नहीं था, इस वजह से लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ अब आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आई समझ? और रीमेर सोचना नहीं है आपने ज़्यादा। जब गए रही थे मेरा रखूँ चाहिए चाहिए वही रही मैं रखूँ वो तो आके रही मेरा तेरे तेरे क्या माँ प्यो रहा तू वो चाहिए नहीं सेट तेरे रही मैं रखूँ। नहीं, वो मैं ये कह रही हूँ कि वो डॉक्टर ने भी अच्छी गोलियाँ दी थी, ये क्योंकि हमने उसे कहा था 7 मंथ हो गए, फिर उसने ज़्यादा हैवी गोलियाँ दी थी, वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं, गलत नहीं हाँ है। चल लें, शुक्र है ठीक है। तो हमें तो साफ ज़ाहिर है क्या कहते हैं वो सरा की में कहते हैं कि असाकू सेहत ना ले असाकू खैर ना ले असाकू कहीं क्या घिनने दे उन्हें। ये समझ हमें सेहत के साथ है, हमें शिफा जहाँ से मिल जाए वही बेहतर है हमारे लिए, है ना? अल्लाह पाक देता है, बस एक जरिया था उधर हम गए। वही तो आखिर बहाना तो होता है ना, एक वसीला होता है। ठीक है, अल्लाह ताला सबब बनाता है, बंदे के जहन में डालता है, फिर बंदा जो है ना वैसे करना शुरू कर देता है। कहते हैं 90% जो है आपके अख्तियार नहीं होता, 90% आपके अख्तियार नहीं होता, 10% आपके अख्तियार में होता है। जो आप करना चाहें वो होता है 10%, बाकी 90% जो है आपके अख्तियार में नहीं होता, वो अल्लाह पाक के अख्तियार में होता है। तो मैं भी इसको ये समझाता हूँ कि 90% जब अल्लाह ताला के अख्तियार में है तो आप इतना डिप्रेशन क्यों लेती हो? आप भूल जाओ, आपके अख्तियार में 10% है तो आप 10% का ही सोचा करो, 10% ही सोचा करो, थोड़ा सोचा करो। बाकी जो करने वाला वही अल्लाह की ईजाद करने वाली है जिसने पैदा किया हमें। इतना सोच के क्या करना भी हैं? खुश हो के जियो, 4 दिन की ज़िंदगी है, अल्लाह पाक की इबादत करो, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, दूसरों को खुश रखो, बस। आई समझ? जादू जादू ये एक फिल्म है इंडिया की। वो कौन सी फिल्म है? प्लस चाचू जादू वाली? नहीं, जादू वाली नहीं है वो, उसका नाम कोई और है मेरे ख्याल में। वो ऋतिक रोशन है ना, उसकी वो फिल्म है मेरे ख्याल में। वो उसमें जादू एक होता है, आसमान से वो आता है, तो उसने भी इस तरह की टोपी पहनी हुई होती है और ये बिल्कुल उसी की शक्ल है जादू की। बुरा था शक्कर। हाँ ना? नहीं, वो नीले कलर का था, वो रोशनी खाता था, सूरज की रोशनी। हाँ, शुक्र है कुछ तबीयत मतलब ठीक है, कल तो ये हाँ, अभी भी इसको उल्टी तो आई है लेकिन अभी इसने टीका और नहीं लगवाया। तो खादा कुछ नहीं हमसे तो कहाँ टीका लगा था? टीका कहाँ लगाया था डॉक्टर ने? दूर लगाया था टीका। किस जगह पे लगाया था? बच्चे होते हैं ना, बड़े बाजू के तो डोले पे लगा देते हैं ना इधर, तो छोटे बच्चों की तो साफ जरा हिप पे ही लगाते हैं ना, तो इसका भी हिप पे लगाया टीका, तो कहती है यहाँ पे जो ही टीका लगाया चिकाट निकला है इसका। ऐसी बात है, टीका क्या टीका क्या मतलब, बच्चों को तो दर्द होता है लेकिन बड़े तो साफ जरा बर्दाश्त कर लेते हैं ना। ब्रीज सी सुई होती है, इतनी सही सुई होती है, उसका कौन सा पेन होता है बड़ा कोई। अब शूज इसके वो ना आगे से तंग है थोड़ा सा। तो आगे से ऐसे करो ना, यहाँ से काट दो, बाहर पैर निकला रहेगा, ठीक है? अब ठीक है, वैसे गर्म तो बंद है ना। ये जो पहले मैं लेके गया था ना उससे 1 नंबर छोटी है ये। अब दरमियाना नंबर मैं कहाँ से लाऊं भाई, 6.5 वाला? सही, अब पूरी है। वो 28 थी मेरे ख्याल में, तो नहीं वो ये 28 है, वो 29 थी। अब 28.5 कहाँ से लाऊं भाई मैं, छोटा ही है तो। चले बस, वो ना सुबह उतर रहा था, मैंने कहा चलो अब सही है। हाँ, अरम ये क्या है? तुम्हारी जुराब नीचे मेरी जुलाब। मेरी जुलाब आराम ने उठाई हुई है। आपके अबू आपके अबू ने आपकी जुराब नीचे पड़ी थी। जुलाब नहीं होता, जुराब होती है, जुराब जुराब शराब जुराब जुराब। जुराब हाँ। अजीब बात इसने कह दी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शादी की डेट क्या फिक्स हुई है, चुप करके मुझे बता दो। मुझे नहीं पता, आपको पता?
आपका भाई आ जाए फिर उससे पूछते हैं फिर क्या कहता है वो। हाँ, एक तो उसके पास मोबाइल ही नहीं है, ना तो कोई बटन वाला मोबाइल, चलो बंदा फ़ोन करके पूछ लेता है। और हम आपको और चुप नहीं आती। हाँ, ये जगह है लुकने की, छुपने की। हाँ तो फिर चले देखते हैं फिर आ जाए। हाँ, आ जाए फिर देखते हैं। भाभी से, भाभी देखें खुश हो रही है, बैग पूछी देखें वो खड़ी हुई है, जाहिर सी बात है बेचारी बेसहारा है, चलो उसको सहारा छुप छुप के बातें सुन रही है कि मेरी शादी की बातें हो रही हैं। दवाई ले आई है, देखो बेचारी अच्छी है। हाँ मैं रख के भूल आई थी, पता नहीं किधर मेरी दवाई पड़ी हुई है। हाँ जी। तो डॉक्टर ने ना, अब पहले इतनी गोलियां खाती थी तो मुझे पता लगता है गोलियां खाई है, अब 2 दिन खाई है, मैं कहती हूँ गोली नहीं खाई मैंने। चलो ये मतलब आपको 5-6 पत्ते होने चाहिए गोले के, 10 पत्ते होने चाहिए। मतलब ये मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, इन गोलियों से ठीक हो जाऊंगी। मतलब आपको यकीन नहीं है इन थोड़ी गोलियों पे ठीक होने का, मतलब थब्बा हो इतना हो गोलियां हो फिर आपका दिल करेगा कि हाँ भाई अभी ठीक हो रही हूँ मैं। ये बात नहीं है, अजीब बात करती है ना, समीना। अब ये 2 नाक पे नहीं आती, इतने खिला खिला के डॉक्टर ने आदत ही बना दी है। अल्लाह माफ़ करे बस। आप भी कुछ एहतियात किया करो, कुछ अल्लाह पाक पे भरोसा रखा करो, यही समझ। हाँ, गोलियां गोलियां गोलियां, थोड़ी गोलियां दी हैं तो अब कहती है कि थोड़ी गोलियां क्यों दी हैं जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इशा की अज़ान हो रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे जी प्यारे बहन भाइयों, जो बात हमारी तय हुई है वो ये तय हुई है कि अदरीस जो है वो आ जाए, समीना का जो भाई है ना, छोटा, सबसे छोटा भाई, तो आखिरी जो है वही बचा है इसका भाई। तो अभी उसकी जो है हम इंशाल्लाह कुछ दिन तक शादी करवाएंगे, तो फिर जो है ना इसके भाई सारे वो मैरिड हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इससे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मशवरा भी तो करना चाहिए ना सबसे मिलकर, तो और चीज़ों को भी आपको पता है मैनेज करना है, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। तो उस साथ ही जो है ना, हाँ मैं साथ में अच्छा ठीक है, साथ रहना आप हमारे, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं कहीं पे, आई समझ। हाँ, भाग जाओ, नहीं मत घर भाग जाओ, कराची भाग जाओ। ये ना बात कटवाता है दरमियान में, इसलिए मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब इसको मैं कहता हूँ बात करो तब ये बात नहीं करता। हाँ, वैसे बात कर लिया करो, अब बोलो। अनाया अच्छी है बस। लो कितना बोलना है, बोलो बोल लो। वो कह रहा है कि शायद शादी पे हम भूल जाएंगे। हाँ, भूल गया। चाचू माँ आपके मामू अदरीस की शादी है, इधर इधर ही करेंगी शादी उसकी, हमारे घर में, फिर कहाँ जाओगे आप। इधर करेंगे। हाँ फूल वाला, मोहम्मद की कार पे फूल होंगे। मामू अदरीस की कार पे फूल होंगे। क्या और मजे की बात यह है भाभी भी शर्मा रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं। वो देखें वो देखें, देख लें फिर। चले भाभी दूसरी बार दुल्हन बनेंगी, चलें, लेकिन ऐसे होता वैसे नहीं है अल्लाह पाक, क्योंकि अल्लाह पाक की जो है ना अमानत है जिंदगी जो होती है इंसान की। हाँ, इस ऐसा दिन वैसे किसी को भी ना दिखाए अल्लाह पाक, लेकिन ये है कि चलें इनका घर जो है वो बस जाएगा, है ना, हमारी यही कोशिश है। वो भी मेरे जो कजन हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी एज की थी तकरीबन। आपसे छोटे थे, आपसे तो बहुत छोटे। यार था तो नौजवान ना, हाँ, यंग था बिल्कुल। 4 साल 2 साल 3 साल का फर्क है, तो उसमें क्या हो गया। हाँ, तो नहीं मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल यंग था तो बस। तो मैंने भी यंग कहा है कि मैंने कहा मेरी एज का तकरीबन होगा। तौबा है तौबा। साल 2 साल बड़ा छोटा हो गया तो फिर क्या हो गया। चलें जी, अभी जो है ना व्लॉग का भी एंड करते हैं यहाँ पे, और भाभी से जो है ना कैसे इजाजत करें यार, क्या पूछें यार। अब बाद में इनसे पूछेंगे कि इनके रिश्तेदारों में से किन से हम पूछेंगे। हाँ नहीं, किसी को अगर बुलाना है तो वो भी तो बुलाना चाहिए ना, क्योंकि जब निकाह करवाएंगे तब भी तो साफ ज़रूरत होगी, वो जो 3-4 बंदे होते हैं गवाह, आपके अब्बू को बुलाना है। क्यों उनको मना है? बुला लो, मैं वही कह रहा हूँ कि वो नाराज ना हो ना, आपके अब्बू ऐसा ना कहेंगे वो जी कि ये क्या हो रहा है, ये है वो है। अच्छा देखेंगे। हाँ
ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसके अब्बू को भी कॉल करेंगे, उनको भी बुला लेंगे, इसके भाई समीना के भाई को भी। तो एक तो भाई, दो भाई तो इसके बाहर हैं और दूसरे शहरों में कमा रहे हैं, कमाने के लिए गए हुए हैं। तो बाकी देखेंगे इंशाल्लाह कौन कौन आता है। तो ख़ास तौर पे भाभी के जो अम्मी अबू, उन्होंने कह तो दिया है, लेकिन ये है कि अभी भी उनसे लेनी है हमने इजाज़त। तो इंशाल्लाह जो है ना तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद जो है ना हम इंशाल्लाह शादी फाइनल करेंगे। तो इंशाल्लाह उससे पहले जो है ना हमने कुछ थोड़े बहुत फंक्शन वगैरह करने हैं, इंशाल्लाह आपको भी इंटरटेन करना है हमने, और मज़े मज़े के व्लॉग भी बनाने हैं हमने। तो आप सब ने भी हमारे साथ रहना और व्लॉग्स को देखता रहना है हमारे को। और इंशाल्लाह हम जो है ना गाँव की औरतों को भी बुलाएँगे, काफ़ी सारी औरतों को बुलाएँगे, जो कि हमें रात को जो जिस तरह सहरा होता है ना, गांव में रात को जो है ना सहरे भी कहते हैं ना, जिस तरह वो गाती हैं, सहरे गाती हैं ना, ढोलकी वगैरह बजाती हैं, सहरे गाती हैं, वो हम उनको बुलाएंगे। फिर वो कहेंगी क्या कहती हैं, वो कौन कौन से सॉन्ग कहती हैं, ज़रा सा बनाओ। आपको आते हैं? भाभी को आता है, हाँ भाभी को आता है, मुझे याद आ गया। भाभी को वो आता है, वो सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते हुण माही किते रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। गाना सुनते हैं अभी, सुनना है? हाँ जी सुनाए भाभी। कौन सा गाना? सानू नहर वाले पुल ते बुला के। थोड़ा सा गुनगुना दें, आपकी आवाज़ भी। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है ना माशाल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह फिर हम जब ब्लॉग बनाए करेंगे फिर इनका सॉन्ग भी सुनवाएंगे। हाँ ये अपनी शादी पे ना खुद ही वो सहरा क्या करेंगी, है ना। हाँ, थोड़ा सा ऐसे गुनगुना दें। हाँ, फिर ये गाना क्या कहेंगी, जानता मेरे वो नहीं जानू की। हाँ हंसी वाला गाना गाऊंगी, देर लगी आने में तुमको। शुक्र है फिर भी आए। चलें जी ठीक है फिर ये चलो अभी 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 यही गा दें फिर। जी मैं तो वैसे कह रही हूँ। ये अच्छा, ना अच्छा। हम इस वजह से करते हैं, हंसी मजाक के ना। हमारा व्लॉग पहले भी आपको पता है मेरी वजह से ना काफी बोर थे, हाँ जी तो हमारे व्यूज भी काफी डाउन हो चुके हैं। इस वजह से ना थोड़ी सी परेशानी थी। इस वजह से हम सोचते हैं कि दुख सुख अल्लाह पाक ने जो लिखे हैं वो इंसान की जिंदगी में आते रहते हैं, और फिर कमाना भी तो है, घर भी तो चलाना है, दुख सुख पे भी लगाना है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएं। तो इस वजह से हम थोड़ा सा ना हंसी मजाक भी दिखाते हैं और हाँ रब जी। से भी करते हैं। और फिर आज आपको इनका ना एक छोटा सा सॉन्ग सुनवाते हैं। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इनको शौक है। हाँ जी बहुत प्यारी आवाज़ है। चलें बात लंबी हो गई है, शॉर्ट करो इसको जी भाभी। कौन सा भाई, ये वाला गाना? कोई सुना नहीं, वो हम नहर वाले पुल पे पिला, वो अच्छा है, ज्यादा अच्छा है वो, उसकी सुर भी अच्छी है ना। हम दूसरी साइड मुंह कर लेते हैं, नहीं आप हम ना मुंह इधर कर लेते हैं ऐसे, देखते नहीं है आपको, क्योंकि शर्म भी तो आती है थोड़ी सी ना, लिहाज होता है कि बड़ा भाई साथ खड़ा हुआ है और मैं सॉन्ग नहीं, गुनगुना रही हूँ। कोई भी सुना दे वो जो इसका दिल करता है। जरूरत हाँ, नहीं है ये वाला थोड़ा सा सुना देती हूँ। हाँ हाँ थोड़ा सा ऐसे सुर में सुनाइएगा, ठीक है। उठिदा दुपट्टा मेरा मली मलिदा, दिली उत्ते जोरी चना नहीं चलीदा, आवी ते मना मंगी में हाथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा किता केड़ी गलीदा सन। चलिए बस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुश रहे, आबाद रहे, गुड नाइट।